बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुछ ड्रामे, कुछ किरदार इतने टॉक्सिक, इतने कहें कि जहरीले से होते हैं कि उनका जो असर होता है हमारी सोसाइटी पर बहुत नेगेटिव पड़ने लगता है। जी हाँ जनाब, मैं इस वक्त बात कर रही हूँ जियो टीवी के जो ड्रामा, बल्कि कहिए कि बोर तरीन ड्रामे खुदा और मोहब्बत की। एक तरफ तो आजकल ना सिर्फ वो बोरियत के रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ इस ड्रामे में एक आशिक को इस कदर घटिया तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि इसकी मिसाल हमें कहीं नहीं मिलती। व्यूअर्स, मुझे इस पर वीडियो बनाने का ख्याल क्यों आया, आपको तमाम तर तफसील से आगाह करेंगे, मगर इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली किसी भी न्यूज़ के अपडेट से आप बाखबर रह सकें। असल में दोस्तों हुआ ये कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल है। एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, उनकी तरफ से ये वीडियो सामने आई। उन्होंने एक ऐसा बंदा ढूंढ निकाला है जो मुल्तान में शाह शम्स तबरेज़ के मज़ार पर बैठा हुआ है, और वो जो बंदा है वो बंदा बिल्कुल उस वही रूप धारे, उसी करैक्टर में समझे कि बैठा हुआ है जो हम देख रहे हैं खुदा और मोहब्बत में फीदी का है। वो हत्ता कि उसने ड्रेसिंग भी बिल्कुल वैसी की हुई है, और जो सो कॉल्ड जिसे हम कहते हैं कि जोगी बन गया है, जो जैसा कि मैं बिल्कुल समझती हूँ कि ड्रामे में भी फीदी भी बिल्कुल यही किरदार अदा कर रहा है, उसी रूप में आकर वो मज़ार पर बैठा है और कहता है कि मैं एक नाकाम आशिक हूँ, इसलिए आकर दरबार पर बैठ गया हूँ। व्यूअर्स, यकीन करें, जब वीडियो मैंने ये देखी पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये वीडियो सच है, लेकिन उसके बाद जब मैंने इसको कई जगहों पर देखा तो मैं हैरान रह गई हूँ इस बात पर कि वाकई लोग इतना असर लेते हैं ड्रामों का। और यकीन जाने मैं इस बात को समझने से कासिर हूं कि आखिर इस ड्रामे में ऐसा है क्या। आप क्या दिखा रहे हैं? एक जहनी बीमार आदमी जो कि एक लड़की को, जो कि उसकी मालकन भी है, मोहब्बत करने लगता है, और जब वो इनकार कर देती है स्टेटस की बेस पर, किसी मजबूरी की बेस पर, तो उसे बदवाएं देकर जाकर मज़ार पर बैठ जाता है। ड्रामे में क्या हो रहा है कि जो फीदी है, जो बदवाएं देकर जाकर मज़ार पर बैठ गया, उसकी माँ ये समझ रही है कि उसका बेटा मर गया है। वो बीमार माँ जो है वो वहाँ बीमारी में हलकान हो रही है, और जनाब फीदी साहब जो है मज़ार पर बैठे हुए हैं। और मज़ार पर भी एक पीर दिखाया है, जो फीदी साहब जिस पीर को बहुत मान रहे हैं, पीर साहब जो है उनकी तालीमात, वो फ़िलहाल तो फीदी साहब को यकीन जाने कि डेट मारने के सारे तरीके समझा चुके हैं कि वो किस तरह जागीरदारनी के घर जाए और क्या क्या काम करे। दूसरी तरफ जो है फीदी की माँ वो रो रो कर हलकान हो रही है, और पीर साहब उसे ये नहीं कह रहे कि तू घर चला जा। वैसे वो एक बहुत अजीब बात है हमारे यहाँ कि आप टीवी पर एक पीर का ये करैक्टर दिखा रहे हैं और उसको पॉजिटिव भी बता रहे हैं कि ये बड़ा बहुत पीर, बहुत पहुंचे हुए पीर साहब है। ड्रामे में राइटर को, हम तो यही कहेंगे कि राइटर को, लेकिन फीदी को एक बार इस बात का ख्याल नहीं आता कि वो कॉल करके अपने माँ बाप को ये बता दे कि बहरहाल वो जिंदा है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा जनाब, दिखा क्या रहे हैं आप टीवी में? आप हमारी नौजवान नस्ल को किस राह पर लगा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आती किस किस्म का जोक है। आप ज़रा इस ड्रामे से जो मुतासर होने वाले बंदे का इंटरव्यू सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। आपको बताऊं कि इस ड्रामे से मुतासर होकर एक जो नौजवान मज़ार पर बैठना शुरू हो गए, बिल्कुल वो फीदी के रूप में ही है, और कहता है कि मैं जिसको चाहता था उसकी शादी हो गई है। अब होस्ट ने पूछा कि अब क्या चाहते हैं, तो वो जवाब देता है कि मैं यहाँ आकर बैठता हूँ और दुआ करता हूँ कि वो मेरी हो जाए। तो होस्ट ने दोबारा कहा कि उसकी तो शादी हो गई है, तो फिर भी वो कहते हैं कि मैं दुआ करता हूँ वो मेरी हो जाए। मतलब क्या? खुदा को माने, उस क्या आप ये चाह रहे हैं कि उसकी तलाक हो जाए, वो बेवा हो जाए? ओ माय गॉड, कुछ इंसानियत, कुछ शर्म तो बाकी रह जाए, होनी चाहिए इंसानों में। क्या कल्चर फैलाया जा रहा है यहाँ। और ड्रामे, और यकीन जाने सेम यही काम फीदी कर रहा है ड्रामे में। वो वहां बैठकर और क्या कर रहे हैं, और फिर वो कहते हैं, अच्छा आपको बताएं कि वो जो रियल में फीदी का किरदार करने के लिए बैठ गया है, वहां पे मज़ार पर बैठा हुआ है मुतासिर होकर जो शख्स, उसने कुछ ऐसी बातें की हैं कि एक मोहब्बत होती है और एक इश्क होती है। मोहब्बत वो होती है जो मिल जाए, और इश्क वो होता है जो ना मिले। ओ मेरे खुदा, मेरे भाई, आपको तो इश्क की डेफिनेशन भी नहीं मालूम। ये ड्रामा खुदा और मोहब्बत जिसका नाम ये रखा गया है, यकीन जाने ना तो इसमें कहीं खुदा नजर आता है और ना मोहब्बत, क्योंकि वो दरबार में बैठकर अपनी महबूबा के बारे में सोच रहा होता है। और ये असल करैक्टर, मतलब जो फीदी से मुतासिर होकर मज़ार पर बैठा हुआ है, ये भी मज़ार पर बैठा हुआ लड़की के बारे में सोच रहा है। अजीब हैरत की बात है कि मज़ार पर आप लोग ये करने आते हैं और आप ये तालीमात लोगों को दे रहे हैं कि मज़ार पर आकर बैठ जाओ, सारी जोग ले लो एक लड़की के लिए। आप क्या मतलब, आप इंसानों को ना दीन का छोड़ रहे हैं ना दुनिया का।
ओ भाई, आप ये तो देखें आप किन के मज़ार पर बैठे हुए हैं। आपको अंदाज़ा है, आप सोच सकते हैं आप किन वलीउल्लाह के दरबार पर आकर बैठे हुए हैं और कर क्या रहे हैं आप यहाँ पर। आई एम सॉरी टू से, मुझे एक नहीं इस ड्रामे की कितनी ही ऐसी चीज़ें हैं जिस पर मुझे सख्त एतराज़ है। हाल ही में एक और ड्रामा भी था जिसका नाम था इश्क है। इसमें भी हीरो अपने सर पर गन रख के कहता है कि निकाह करो मेरे से, निकाह करो। यकीन जाने जनाब, मैं हैरान होती हूँ आप इस कौम को क्या दिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। हमारे नौजवान जो आजकल के हैं, माफ़ कीजिएगा बड़ी माजरत के साथ, वो पहले ही कुछ नहीं करना चाहते। उनको बस मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल कर दे दें, वो वन व्हीलिंग करें, वो पहले अपने आप को तबाह करने के धाने पर है। आप टिकटॉक देख लें, हर चीज़ में हमारी नौजवान नस्ल सबसे आगे, पर वो कुछ पॉजिटिव नहीं करना चाह रहे। आप उसमें दिखा रहे हैं, इश्क है की दास्तान भी कुछ ऐसी ही थी। अब तो खैर वो ड्रामा ख़त्म हो गया कि गन रख के वो लड़का उससे इवन नहीं अगवा करता है, वो लड़का अपनी महबूबा को शादी की दिन, और फिर उसके बाद एंड ये था कि सब माफ़ी तलाफ़ी होगी, बच्चा भी हो गया, सब खुश रहने लग गए। आप क्या सिखा रहे हैं? आप समझते हैं कि हमारी सोसाइटी में इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है तो यकीन जाने 10-10 कत्ल हो जाते हैं। आप किस दुनिया में और लोगों को सिखा क्या रहे हैं? दोबारा बात करते हैं खुदा और मोहब्बत की। अब देखिए, आप इश्क और मोहब्बत की जो डेफिनेशन दिखाई है ड्रामे में, एक लड़का है जो इंतहाई नखट्टू है, जिसे कोई काम नहीं मिलता, आखिर बामुश्किल जाकर उसे ड्राइवरी मिलती है। फिर वो अपनी मालकन लड़की जो होती है उसके चक्कर में पड़ जाता है, और जब वो मना कर देती है कि तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं है, तो वो जोग ले लेता है। और जोग में वो अल्लाह को याद नहीं कर रहा, वो लड़की के ही पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा, आपको बताएं कि ड्रामे का एक सीन है जब फीदी के माँ बाप को पता चल जाता है कि फीदी जिंदा है, और वो मज़ार पर आकर माँ बाप उसकी मिन्नतें कर रहे होते हैं, माँ रो रो कर हाथ जोड़ी होती है। ये ड्रामे का एक सीन है। यकीन जाने मुझे इतनी कोई शर्म आई थी ये सीन देखकर, मुझे अफसोस हुआ उस बीमार जहनियत पर कि जिसने ये ड्रामा लिखा है। आई एम सॉरी टू से, वो बहुत अच्छे राइटर हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये ड्रामा लिखते हुए उनकी सेंसेस कहाँ पर थी। माँ जो है वो हाथ जोड़कर रो रही है कि हमारे साथ घर चले, मगर वो नहीं चाहता। मेरे भाई, ये मुझे एक आप ये बात बता दें कि ये कौन सा दीन आपको ये सिखाता है? वो लड़की आपकी क्या लगती है जिसके लिए उसे अपनी माँ के आंसू मिन्नतें नजर नहीं आ रहे? अरे यार, ये कौन सा दीन होता है जो ये कहता है? अगर आप दरबार, सूफिया, औलिया और वलीउल्लाह दिखा रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो आपको क्या हजरत अवैस करनी को भूल गए? वो जो जहाद में शिरकत करना चाहते थे, कितनी शिद्दत से ख्वाहिश थी उनकी कि वो जहाद में शिरकत करें, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पैगाम भिजवाया कि तुम्हारी माँ बूढ़ी है, तुम उसके पास रहो, यही तुम्हारा जहाद है। आप जहाँ पर बूढ़े माँ बाप जिस घर में हो वहाँ जहाद फ़र्ज नहीं होता, और आप जो लोगों को दिखा रहे हैं कि एक लड़की के पीछे एक जवान बेटा जोग लेकर बैठा हुआ है, आप ये दिखा रहे हैं अवाम को। और यही काम मुतासिर होकर जीते जागते, वो तो एक करैक्टर था ड्रामे का ना, जीते जागते मुल्तान के एक लड़के ने किया। मैं हैरान रह गई हूँ ये देख कर कि किस किस्म के लोग हैं और ये लोग क्यों मुतासिर हो रहे हैं। इसमें मुतासिर होने वाली बात क्या है? इसमें आपको ऐसा क्या नजर आ रहा है कि जिससे आप मुतासिर हो? कौन सी अचीवमेंट्स है इसमें? मैं तो साफ कहूंगी कि ये इतना भोंडे तरीके से पेश किया गया। इश्क की डेफिनेशन, मोहब्बत की डेफिनेशन ऐसी है कि इस ड्रामे को से मुतासिर होने वाले ना तो दीन के रह रहे हैं ना दुनिया के। दुनिया को वो जोग लगा के छोड़ रहे हैं, और वो जोग भी ऐसा है जो अल्लाह ताला के लिए नहीं लिया जा रहा। हालांकि इस्लाम में तो ये वैसे भी इस तरह सारी दुनिया से कट कर सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना खुद अल्लाह ताला की तरफ से ये मना है। दीन और दुनिया साथ लेके चलने का हुक्म है। व्यूअर्स, आखिर में अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहती हूँ। अपनी कमेंट में राय का इजहार कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।